हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम सीख रहे हैं 30 डेज़ का ब्यूटिशियन कोर्स। तो अब तक हमने 3 क्लास कंप्लीट कर लिया है। आज की जो हमारी क्लास है वो 4th क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास में हम थ्रेडिंग की नोट्स बनाने वाले हैं। और पिछली क्लासेज में जो फर्स्ट क्लास हमारी थी उसमें हमने स्किन के बारे में सीखा था। सेकेंड क्लास में हमने आईब्रोज के शेप्स को और हेयर्स को कहाँ से निकालना है वो सीखे थे। और थर्ड क्लास में जो हमने थ्रेडिंग कैसे धागा को चलाया जाता है आईब्रो बनाने के लिए वो सीखे थे। तो अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हो तो आप जाके देख सकती हैं। और आज हम थ्रेडिंग की नोट्स लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि थ्रेडिंग क्या होता है। देखिए, थ्रेडिंग बालों को हटाने का एक तरीका है जिसका उपयोग ज़्यादातर आईब्रोज, लिप्स, चिक्स यानी कि गाल और चिन यानी कि ठुड्डी के बालों को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर से यह आईब्रो के शेप देने का एक तरीका है। इसमें आईब्रो को अनचाहा बालों को हटाया जाता है और इसे सुंदर शेप दिया जाता है। यानी कि हम ज़्यादातर क्या करते हैं, थ्रेडिंग का जो धागा है उससे हम आईब्रोज को एक अच्छा सा शेप देते हैं। जैसे किसी का आईब्रोज आर्च है, स्ट्रेट है, या फिर हम आईब्रोज के टाइप्स के भी बारे में जाने पिछली क्लासेस में। तो वैसे ही जो शेप होता है उनको हम सीधा यानी अच्छे से क्लीन करके एक अच्छा सा आकार देते हैं। और इसका जो धागे का यूज़ होता है हम अपर लिप्स पे भी करते हैं, गाल के जो बाल हैं उनको भी हटाने के लिए करते हैं, ठुड्डी यानी चिन पे भी करते हैं, अपर लिप्स के हेयर्स और फोरहेड के लिए, और हम आईब्रोज के लिए इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं इस धागे का। नेक्स्ट हम जानेंगे थ्रेडिंग में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री। यानी कि जब भी हम किसी के आईब्रोज को शेप देंगे या फिर फोरहेड का थ्रेडिंग करेंगे या फिर अपर लिप्स का करेंगे तो इनको बनाने के लिए कुछ प्रोडक्ट पहले चाहिए होता है, उसके बाद ही हम थ्रेड से आईब्रोज को शेप दे सकते हैं। सबसे पहले तो हमें चाहिए कैंची, जो छोटी वाली कैंची आती है सीजर, वो हमें लेना होगा। 40 नंबर का थ्रेड वाला जो धागा आता है, यहाँ पे हम ग्रीन वाली ले सकते हैं या फिर वाइट वाली, दोनों में से कोई ले लेना है। आईब्रो ब्रश हमें लेना है। इसमें जो आईब्रो ब्रश होगा, एक हमने आईब्रो ब्रश लेते हैं जो पतला वाला होता है जो आईब्रोज पे यूज़ होता है। एक थोड़ा सा चौड़ा टाइप में ब्रश आता है जिससे हम हेयर्स को साफ़ करते हैं। जैसे हमने आईब्रोज किसी का बनाया तो आईब्रोज के बाल जो होते हैं वो टूट के, जिसे बनाते हैं तो टूटते हैं वो हेयर्स, तो हमारे आँखों के पास गिर जाते हैं, तो उनको क्लीन करने के लिए हमें ब्रश का ज़रूरत पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है पाउडर। जब भी हम किसी का आईब्रोज को थ्रेडिंग करेंगे या फिर अपर लिप्स हो या फोरहेड हो तो पहले हम पाउडर लगाएंगे, तो उसके लिए हमें पाउडर चाहिए होगा। एंड कॉटन जो आता है जिसे हम रुई बोलते हैं वो लेना है हमें। मसाज क्रीम हम ले सकते हैं, मॉइस्चराइज़र या फिर एस्ट्रीजेंट जो आता है वो हमें लेना है। एंड टिश्यू पेपर। अब हम इसके मेथड के बारे में जानते हैं कि हमें आईब्रोज को थ्रेडिंग कैसे करना है। थ्योरी वाली जो क्लास थी हमारी सेकेंड, उसमें हमने आईब्रोज के हेयर्स को कैसे निकालना है वो जाने हैं। अब हम थ्रेडिंग के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आईब्रो बनाने से पहले आईब्रो पे टेल्कम पाउडर लगाना होगा। यानी कोई सा भी हमें टेल्कम पाउडर लेना है, उसको पहले जहाँ भी हम थ्रेडिंग कर रहे हैं आईब्रोज पे, अपर लिप्स या फोरहेड या चिन या कहीं साइड ब्लॉक्स पे, तो पहले हमें क्या करना होगा, पाउडर को लगाना होगा। इसके बाद आईब्रो के ऊपर व नीचे का स्किन टाइट पकड़वा लेंगे। जिसका भी हम आईब्रोज बनाते हैं तो उनको हाथों से जो स्किन होगी आइस के नीचे नीचे वाले हिस्से का और फोरहेड के पास वाले हिस्से का, उसको टाइट बिल्कुल स्किन को हम खींच के पकड़ने के लिए बोल देते हैं। अब हम धागे को सबसे पहले मुंह में लेकर दबा लेंगे, फिर धागे को एक शिरा दाएं हाथ में पकड़कर 5 बार घुमाएंगे और एक लूप बनाएंगे। लूप बनाने हमने थर्ड वाली क्लास में सीखा है, तो आप उसे जाकर देख सकते हो कि कैसे हमें धागे से लूप को तैयार करना है। थर्ड नंबर पे है हमारा। अब हम धागे को एक लूप तैयार करेंगे। धागे का एक सिरा मुंह में लेकर दांत से दबा लेंगे। अब दूसरी सिरा को बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड में पकड़ लेंगे। अब धागे को बीच से दाएं हाथ यानी राइट हैंड में पकड़कर 5 बार घुमाएंगे और एक लूप बना लेंगे। तो इस तरीके से हमें एक लूप बना के रेडी कर लेना है। अब सभी अनचाहे बालों को एक एक करके निकालेंगे। आईब्रोज के ऊपर व नीचे के बालों को निकालकर आईब्रो को एक अच्छा सा शेप देंगे। तो जब भी हम शेप देंगे तो आईब्रोज को आपको स्टार्टिंग में एकदम बिल्कुल ध्यान से एक एक हेयर्स को निकालना है। अगर आप ज़्यादा दिन से आईब्रोज बनाना जान जाते हैं हम, और हमें थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो हम किसी तरह से भी आईब्रोज को अच्छे से एक शेप दे देते हैं। लेकिन स्टार्ट टाइम में हमें धीरे धीरे आराम से एक एक हेयर्स को निकालते हुए बनाना होता है। लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आईब्रोज पे मॉइस्चराइज़र लगा देंगे।
अब हम जानेंगे अपर लिप्स के थ्रेडिंग को कैसे करना है। तो देखिए अपर लिप्स के थ्रेडिंग करने के लिए थोड़ा सा हमें सावधानी से करना होता है, क्योंकि स्किन अपर लिप्स की बहुत ही नाजुक होती है। तो अपर लिप्स का मतलब होता है होठों के ऊपर का भाग यानी पार्ट। तो हमें पता ही है कि अपर लिप्स का मतलब होठों के ऊपर का भाग होता है। तो लिप्स के ऊपर वाले भाग बहुत ही नाजुक होता है। यदि उस पर सावधानी पूर्वक थ्रेडिंग न की जाए तो वहाँ की स्किन कट सकती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो हमारी स्किन होती है अपर लिप्स की, वो कटने की ज़्यादा चांस रहती है, इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से थ्रेडिंग करना होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए वहाँ पर थ्रेडिंग करते समय क्लाइंट से ऊपर व नीचे की स्किन को टाइट कर लेना चाहिए। यानी जो जिसका हम थ्रेडिंग करेंगे, अपर लिप्स का थ्रेड जो हम करेंगे, तो जो हमारी लिप्स हैं उनको हमें अंदर की तरह तेज़ से दबाने को बोलेंगे क्लाइंट को, या फिर जो हमारे जीभ है यानी टंग से हम वहाँ के स्किन को टाइट करवा लेंगे और थ्रेड बालों के विपरीत दिशा में करते हुए सारे अपर लिप्स के बाल आसानी से निकाल लेंगे। अंत में मॉइस्चराइज़र लगा देंगे। तो आपको इस तरीके से अपर लिप्स का थ्रेडिंग करना है। अब हम इसके सावधानियों के बारे में जान लेते हैं कि हमें थ्रेडिंग करते टाइम क्या क्या सावधानियाँ करना चाहिए। तो देखिए आईब्रो जिस शेप में हो उसी शेप में थ्रेडिंग हमें करना चाहिए। यानी कि अगर किसी की जो आईब्रोज़ की शेप स्ट्रेट है तो आप उसको स्ट्रेट में ही शेप दो, अगर आर्च है तो हम आर्च में ही शेप देंगे। इसलिए हमने आईब्रोज़ के टाइप्स के बारे में जाना था। जो जिसका टाइप होगा, जिस टाइप का आईब्रो होगा उसी में हम क्या करेंगे, आकार देंगे। थ्रेडिंग करते समय बालों को विपरीत दिशा में निकालें, यानी जो हेयर्स है उनको हम हमेशा विपरीत दिशा में निकालेंगे, तभी वो हमारे धागे में फंसेंगे, जिससे आसानी से निकल जाएंगे। 3rd नंबर पे आता है हमारा आईब्रो शेप करते समय हमेशा थोड़े थोड़े बालों को निकालें। बहुत ज़्यादा बाल एक बार में ना निकालें, ऐसे शेप बिगड़ सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो हेयर्स होंगे हमें थोड़े थोड़े करके निकालना है। ज़्यादा बाल एक ही बार हम धागा में फंसा लेंगे तो अंदर से भी जो धागा होता है वो अंदर के भी बाल, जैसे हमारा जो आईब्रोज का शेप है उसके बाल को अंदर से भी निकाल देता है, जिससे हमारा बाल, अगर एक भी बाल हमारा नीचे या अंदर की तरफ से निकल जाता है तो हमारी आईब्रोज की जो शेप होती है वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हमेशा आराम से और एक एक यानी थोड़े थोड़े बाल को निकालते जाए। स्टार्टिंग में आप एक एक दो दो फंसाओ, फिर जब अच्छे से बनाने आ जाए फिर भी थोड़े थोड़े हेयर्स को लेके आईब्रोज को शेप देंगे। प्लकर व कैंची का उपयोग सावधानी से करें। ब्लीच करने के तुरंत बाद थ्रेडिंग को नहीं करना चाहिए। तो जब भी आप किसी का ब्लीच करें तो तुरंत थ्रेडिंग ना बनाएं। आईब्रोज को शेप ज़्यादा पतला ना दें। जो हमारी आईब्रोज की शेप होती है उसको ज़्यादा पतला ना करो, मतलब मीडियम करना है, या फिर जैसा क्लाइंट का है उस हिसाब से करना है। किसी को मोटी सी आईब्रोज पसंद होती हैं, किसी को मीडियम। ज़्यादातर पतली जो आईब्रोज होती है वो किसी को भी नहीं पसंद आती हैं, या फिर उसे बनाना भी नहीं चाहिए। अगर पतला हम कर देंगे तो फेस गंदा दिखने लगता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि थोड़े थोड़े बालों को निकालते हुए एक अच्छा सा हमें शेप देना है। अब थ्रेडिंग के बाद ध्यान रखने वाली बातें ये हम जान लेते हैं। तो थ्रेडिंग करने के बाद एस्ट्रीजेंट या मॉइस्चराइज़र लगाना अनिवार्य है। तो जब भी आप थ्रेडिंग करें तो ये चीज़ मसाज क्रीम या फिर जो हमारा एस्ट्रीजेंट आता है उसको हम ज़रूर लगाएंगे। थ्रेडिंग करने से जो हमारी स्किन होती है थोड़ी रेड वहाँ की हो जाती है, इससे रिलैक्स मिलता है लगाने से। हल्का सा फिंगर से लगा के आँखों पे मसाज करें, या फिर अपर लिप्स हो या फिर फोरहेड हो, वहाँ पे मॉइस्चराइज़र एस्ट्रीजेंट लगा के अच्छे से थोड़ा सा हाथ से हम मसाज कर देंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है उस जगह को। थ्रेडिंग करने के बाद यदि स्किन लाल हो जाए तो उस पर बर्फ़ लगाएं, इससे ठंडक मिलती है, साथ ही रेडनेस और जलन कम हो जाती है। तो अगर आपका ज़्यादा फेस रेड दिखने लगता है, यानी थ्रेडिंग जहां आप कराएं हम वहां का जो एरिया है वो ज़्यादा रेड दिख रहा है, तो आप वहां पे बर्फ़ का यूज़ कर सकते हो। तो इन सारी बातों को हमें क्या क्या सावधानियाँ रखना है और किस चीज़ का ध्यान देना है, ये सब आपको ज़रूर ध्यान देना है। और तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर से समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत नहीं भी आया तो जो इसकी 2nd और 3rd क्लास है वो आप देखो, फिर इस क्लास को देखो, तो आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर से समझ में आ जाएगा। तो आप भी इस थ्योरी को नोट कर लो अच्छे से, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।